कुछ भी बात सीखनी है तो यह तभी संभव है जब हम स्वयं से सत्यता से पेश आए। मतलब मैं अपने को ठगाऊं नहीं, सीधी सी बात। वो ठगना कदाचित अज्ञानतावश हो, भ्रमवश हो या जानबूझकर हो, लेकिन मैं स्वयं को नहीं ठगूं। ओके, तभी मैं क्या कह रहा हूं, कोई भी बात मैं तभी सीख पाऊंगा जब मैं स्वयं के साथ सच्चाई से पेश आऊं। और कह रहे मैं सच्चाई से पेश आने के लिए कोई मार्गदर्शन? हाँ, शास्त्र वह आईना है जिसमें हमारे अहंकार और कमियां सब दिखाई देते हैं। क्या कहा? शास्त्र वह आईना है जिसमें हमारे सारे अहंकार और सारी कमियां दिखाई देगी, बशर्ते तुम्हारी देखने की ताकत हो। अगर तुम दूसरों के साथ कंपैरिजन करोगे, वे भी तो नहीं चलेगा साहब। फिर ये जिनवानी तुम्हारे लिए बनी नहीं, एक, और तुम सुधरना चाहते नहीं हो, दो। अर्थात तुम जहां पर हो संतुष्ट हो और सुखी हो, ऐसी तुम्हारी भ्रमना है। कोई तुम्हें तुम्हारी इस मान्यता को बदलने में समर्थ नहीं है। क्यों? जब तक तुम नहीं चाहते हो, तुम नहीं मानते हो कि तुम इन संयोगों में, विषय कषायों में तुम दुखी हो, ऐसा तुम स्वीकार जब तक नहीं करोगे, तब तक तुम्हें कोई भी समझा नहीं सकता। एक बहुत अच्छी स्टेटमेंट है, मैं पढ़ के दिखाता हूं आपको। someone can fool some people all the times। सुनना, गंभीरता से सुनना, बहुत अच्छी बात है। someone can fool all the people sometimes। I'm very फिर से स्टार्टिंग से। someone can fool some people all times। एक बात हो गई, someone can fool some people all the times, पहली बात। दूसरी बात, someone can fool all people sometimes। कोई सभी को कभी कभी मूर्ख बना सकता है, भ्रमित कर सकता है। दूसरी बात। तीसरी, बट नो वन कैन फूल ऑल पीपल ऑल द टाइम्स। लेकिन ऐसा कोई भी नहीं है कि वो सभी लोगों को हर बार मूर्ख बना सकता है। एक बात, और मैं एक बात आगे जोड़ता हूं, तुम चाहो तो स्वयं को कभी भी मूर्ख नहीं बना सकते। तुम चाहो तो तुम स्वयं को मूर्ख नहीं बना सकते। अर्थात यू कैन नेवर फूल योर सेल्फ इवन अ सिंगल टाइम इफ यू वॉन्ट टू, इफ यू विश टू। मतलब क्या, समझ में आ रहा है क्या? तुम्हें अगर सच्ची धगज है, तड़पन है, तो तुम स्वयं को ठगोगे नहीं। अर्थात अपनी गलती को तुम प्रामाणिक होकर मानोगे, और ये तुम्हारी प्रामाणिकता तुम्हें मोक्ष मार्ग पर खड़ी कर देगी। और यदि तुम प्रामाणिक नहीं रहे स्वयं के साथ, मान लो तुम बाकी कितनी भी क्रियाएं करो, उस क्रियाओं को कोई वैल्यू नहीं है। अर्थात सच्चाई एक सबसे बड़ा गुण इस मार्ग में कहा गया है। आत्म परीक्षण, ये सबसे बड़ा गुण इस मार्ग में कहा गया है। जो अपनी सच्चाई के स्तर पर स्वयं को कसेगा नहीं, तब तक वो आगे बढ़ नहीं सकता। हाँ, सुनो और एक बात, इस पंचम काल में मिथ्यात्व के साथ जन्म लेना ये हमारी मजबूरी रही होगी, लेकिन मिथ्यात्व के साथ मरना ये हमारी शान शौकत नहीं है, ये हमारी मूर्खता है। अर्थात
हमारी पुरुषार्थ की कमी है। समझ में आ रहा है क्या? मिथ्यात्व के साथ मरना ये मजबूरी नहीं हो सकती, हमारी कमी का परिचायक है। समझ में आ रहा है? हाँ। गाथा की चर्चा करने से पहले और एक बात, बहुत अच्छी बात पढ़ी थी। क्वालिटी ऑफ योर थॉट्स, एक बहुत अच्छी बात है क्वालिटी, क्योंकि ये सब बातें इंटर रिलेटेड है, स्वाध्याय के साथ इंटर रिलेटेड है, इसलिए मैं इतना फोकस कर रहा हूं। क्वालिटी ऑफ योर थॉट्स डिटरमाइंस हाउ हैप्पी योर लाइफ वुड बी। आपकी विचारधारा ये नक्की करती है कि आप जीवन में कितने खुश हो। समझ में आ रहा है क्या? एक बात ये हो गई। दूसरा, लिव विथ पर्पस, अर्थात तुम जीवन जी रहे हो ना, मनुष्य पर्याय जीवन है ना, कोई ना कोई पर्पस होना चाहिए ना, और उस पर्पस को कोई वैल्यू होनी चाहिए ना। अभी थोड़ी देर पहले एक फोन आया और उनका कहना था कि साहब हमको हमारे लड़के को सीए करना है। तो मैंने कहा साहब आपको लड़के को सीए करना है या उसके माता पिता को उसको सीए करना है, या उसके सब दोस्तों ने मिलकर तय कर दिया है कि हम सब सीए होंगे, या उसको स्वयं को ऐसी तड़पन है कि उसको सीए होना है। व्हाट इज द फैक्ट? हाँ, पर्पस किसका है? अगर मेरा स्वयं का पर्पस है तो काम होगा, अगर दूसरों ने लादा हुआ होगा तो काम नहीं होगा, 100% नहीं होगा। आप समझ रहे क्या? ये तो मैंने एक उदाहरण दिया, अब हर जगह पर लगाओ ना। मुझे मोक्ष सुख की प्राप्ति करनी है, या वे सब कर रहे इसलिए मुझे मोक्ष की प्राप्ति करनी है, या मेरे माता पिता मुझे थोप रहे हैं जाओ मंदिर जाओ, जाओ स्वाध्याय जाओ, जाओ इधर जाओ, इसलिए मुझे जाना पड़ रहा है, इसलिए मुझे करना पड़ रहा है, या और कुछ है? प्रश्न है, मतलब किसकी जबरदस्ती के बल पर तुम ये कर रहे हो? अगर यहां पर कह रहे लिव विद अ पर्पस, कोई ना कोई प्रयोजन होना चाहिए तुम्हारा। ये जो कार्य कर रहे हो क्या प्रयोजन है, स्वयं को पूछो, जरूरी है। देखो क्या कह रहे हैं, अलाइन योर लाइफ। अभी ये पर्पस, ये अपने प्रयोजन की सिद्धि के लिए क्या करना, ये कह रहे हैं अलाइन योर लाइफ विद द पर्पस, अर्थात तुम्हारे प्रयोजन के हिसाब से तुम्हारा जीवन, तुम्हारी जीवन शैली, तुम्हारी विचारधारा सबको उसी के अनुसार करो, अन्य प्रकार से नहीं करो। अन्य प्रकार से करो तुम प्रयोजनवान नहीं हो। समझ में आ रहा है क्या? अर्थात जब हम कह रहे हैं कि तुम्हें जगत से कटना पड़ेगा तो कटना ही पड़ेगा, इतनी कटुता तुम्हें सहने की ताकत रखनी पड़ेगी। स्वामी जी को किसी ने पूछा साहब धर्म में प्रवृत्ति करना है, तो स्वामी जी ने क्या जवाब दिया मालूम है? अपने में अमूलचूल परिवर्तन करने की ताकत रखते हो तो कदम रखना, नहीं तो छोड़ देना। क्या कहा? अपने में अमूलचूल। अब अमूलचूल परिवर्तन तुम्हारे बुद्धि के अनुसार नहीं चलेगा। हाँ, तुमको लगता इतना किया बस, इससे ज्यादा नहीं हो सकता। नो 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 नो, फिर तू यू आर नॉट पात्र, तुम्हारा प्रयोजन सच्चा नहीं है। समझ में आया? तुम देखम देखिए आगे बढ़ रहे हो, ये प्रयोजन हो ही नहीं सकता। प्रयोजन वही सच्चा है जो आया उसको स्वीकार किया, अर्थात परीक्षण किया, तर्क की कसौटी पर कसा, जिनवानी के साथ मेल मिलाया, और फिर सही है मैं गलत हूं ये सिद्ध हो गया तो अपनी गलती स्वीकार करना, और सहर्ष रूप से उसको स्वीकार करके मैं कैसे इसका अमल कर सकता हूं, अपने जीवन में कैसे उतार सकता हूं, इसका विचार करना। समझ में आ रहा है? तो क्या कहा? अलाइन योर सेल्फ विद द पर्पस, एक। दूसरा, when you know what you stand for, you pursue it relentlessly. अब तुम्हें जब पता है तुम किसके पीछे मतलब तुम्हारे क्या स्टैंड है, तुम्हारी क्या सोच है, तो जगत चाहे उल्टा चले लेकिन तुम उसको पूरी धगज के साथ उसके पीछे लगोगे। मुझे अच्छे से याद है, जब श्रेयांश 10th हो गया था
तो उसने कॉमर्स साइड लेने का निर्णय लिया, जबकि टॉपर में ही था वो। तो उसके सभी दोस्त साइंस साइड में गए। अरे इतने क्या, सब लल्लू पंगू सब साइंस। अब ये अकेला कॉमर्स में, और हमको कॉमर्स की कोई खबर नहीं, क्या होता है कुछ खबर नहीं। लेकिन हम जहां पर रहेंगे, हम प्रामाणिक होकर अभ्यास करेंगे तो अपने को कहीं भी आज आती नहीं, ये फैक्ट है। और वो उतने ही सिंसियरली हर प्रकार से वहां पर समर्पित रहा, और जीरो नॉलेज होते हुए इस लाइन में उसने 50 लोगों को मार्गदर्शन किया है कि कैसे आगे बढ़ना है, क्या करना है, क्या है। मतलब किसको जीरो नॉलेज होगा उसको वो जीरो से वो मार्गदर्शन कर सके, ऐसी स्टेज में वो आज आया है। मुझे क्या कहना है, कहना इतना ही है कि हमारा पर्पस क्या है, उस पर्पस के साथ तुम खड़े रहो, और फिर उसी के प्राप्ति के लिए तुम तन्मयता से, पूरी धगस से उसको फॉलो करो। समझ में आ रहा है क्या? तो when you know what you stand for, तुम्हें जब पता है तुम क्यों खड़े हो, किसके लिए खड़े हो, तो अब क्या करना, तुम उसकी प्राप्ति के लिए अहर्निश प्रयास करो, रिलेंटलेसली यू परस्यू इट, रिलेंटलेसली मतलब क्या, अर्थात तुम उसको अब एक क्षण के लिए भूलो मत, तुम्हारे गंतव्य को। समझ में आया? यू बिकम मैग्नेटिक, अर्थात तुम अपने गंतव्य को खींच कर लेके आओगे। वो गंतव्य स्वयं दौड़कर तुम्हारे पास आ जाएगा, तुम नहीं जाओगे, फिर वो गंतव्य स्वयं तुम्हारे पास आ जाएगा। ऐसा है, तुम्हारा ध्येय निश्चित हो, तुम्हारा मार्ग क्लियर हो, थॉट प्रोसेस क्लियर हो, तुमने पूरा मार्ग देख लिया हो, फिर तुम्हें उसके पीछे भागने की जरूरत नहीं, वो तुम्हारे पीछे भागता हुआ आ जाएगा। समझ में आ रहा है क्या? वैसे ही मोक्ष मार्ग में है। समझ में आ रहा है? जब तुम्हारी निर्णय तुमने कर दिया कि मुझे सुखी होना है, और सुख मोक्ष में ही है, अर्थात मोक्ष मतलब मेरे आत्मस्वरूप। समझ में आ रहा है क्या? मेरे आत्मा में ही मोक्ष है और आत्मा में ही सुख है, ये जब नक्की हुआ तो पर पदार्थों की वासना और वांछा क्यों, यह अपने आप में प्रश्न होता है। और फिर धीरे धीरे भूमिका के अनुसार ये अपने आप को हर पर पदार्थ से तोड़ता हुआ दिखाई देगा। और सुनो, इसको बिल्कुल भी खेद नहीं होता, कोई मेरे से टूट रहा है, इनके बिना मैं कैसे जीऊंगा, ऐसी व्यर्थ की कल्पना ये रखता ही नहीं। समझ में आ रहा है क्या? बहुत गंभीर बातें हैं। मतलब आप फिलोसोफर्स ने जो बातें लिखी है, ये टाइम पास की नहीं है। मतलब आप कहो तो प्राथमिक भूमिका में अन्य लोगों के लिए काफी विचार हमको कार्यकारी है, हमको वो भी पता नहीं है। हम जिनागम में है तो ठीक ही है, कोई विरोध नहीं है, लेकिन ये भी विचारधाराएं बहुत मार्गदर्शक होती है, अपने को जीवन जीने की कला दिखाती है। चलिए, 237वीं गाथा की चर्चा अपने को करनी है। उसके पहले इतना ही बोल दूं, वर्णी जी हुए, रविंद्रनाथ टैगोर हुए, इनको स्वयं को बेहोश होकर अपने ऊपर कोई शल्य चिकित्सा करना स्वीकार नहीं हुआ। अर्थात आधे आधे घंटे, एक एक घंटे उनके शरीर का चीरफाड़ हुआ तो भी उन्होंने, उस समय तो क्लोरोफॉर्म देते थे, पूरी भूल देते थे। अर्थात वो क्लोरोफॉर्म मुंह को लगा देना और वो सूंघना, सूंघते ही पूरे तुम बेहोश हो जाओगे, और फिर 2-4 घंटे तुम्हें कोई मतलब तुम हिलोगे नहीं, तो पूरा शरीर अचेत। अब उनको यह स्वीकार नहीं हुआ, अपनी ज्ञान चेतना को अपन क्यों बेहोशी में जाए। अर्थात ज्ञान का अभाव का प्रसंग, अभाव मतलब क्या, ज्ञान की हीनता का प्रसंग हो गया, और ज्ञान की हीनता ज्ञानियों को कतई स्वीकार नहीं है। जानना ये मेरा स्वभाव है, और इस जानन पने को मैं कभी भी रोक नहीं सकता।
और आज मेडिकल साइंस में सबसे पहले उस जाननपने के ऊपर ही पहले वो इंजेक्शन लगाया जाता है। समझ में आ रहा है? वहां भूल दी जाती है और फिर आगे काम चिकित्सा चालू हो जाती है। चलो, हाँ, मतलब मुझे इतना ही कहना है, विवेक कितना हो सकता है, कौन से स्तर का हो सकता है, अन्य मतियों ने भी इसका अवलंबन लिया है, तो हमको समझने के लिए क्यों हम पिछड़ रहे हैं, ये विचारणीय बिंदु है। क्यों समाधान इमीडिएटली आते हैं? शरीर में देह एकत्व बुद्धि, शरीर में ममत्व बुद्धि, ये शरीर का कुछ हो न जाए इसका भय, समझ में आ रहा है? ये संयोगों बिछड़ न जाए ऐसा भय, तो ये निरंतर ये भय सताते रहते हैं। ये राग का देह में एकत्व बुद्धि का परिणाम सताता रहता है और ये जीव उसके लिए चाहे वो अपराध करने के लिए तैयार हो जाता है। समझ में आ रहा है? बहुत गंभीरता से विचार करना। इसलिए लाख बात की एक बात सुनी वो जिनवानी। जिनवानी सुनकर क्या, अपना कल्याण करने का हर प्रकार से यत्न करना। चलिए गाथा 237 में आ जाइए। कल हमने उसकी भूमिका भी पढ़ ली थी और उसका भाव भी थोड़ा सा पढ़ लिया था। आज गाथा का पाठ करेंगे और फिर अमृतचंद्र स्वामी क्या मंतव्य रख रहे हैं ये देखेंगे। बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत मजा आएगा आपको। णहि आगमेण सिद्ध्यति, पेज नंबर है 146। णहि आगमेण सिद्ध्यति सद्दहणं यदि विणत्यर्थेषु सद्दहमाणो अर्थे असंजदो वाणनिं वादी। जिनागम से अर्थ का श्रद्धानना सिद्धि नहीं, श्रद्धा न हो पर असंयत निर्वाण को पाता नहीं। क्या कह रहे हैं? एक तो जिनागम का ज्ञान नहीं है तो सिद्धि नहीं होगी। एक, जिनागम का ज्ञान हो गया, श्रद्धा नहीं है तो भी सिद्धि नहीं होगी। दो, जिनागम का ज्ञान हो गया, श्रद्धान हो गया, लेकिन संयम नहीं है तो भी सिद्धि नहीं। तीन, ये बातें यहाँ पर आ रही है, आप पकड़ रहे हैं। अर्थात भले ही पिछली गाथा में ये कहा, क्या कहा कि सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग, अर्थात इन तीनों की युगपत्ता ही मोक्ष मार्ग है। ऐसा नहीं है कि सम्यक दर्शन पहले, फिर बाद में सम्यक ज्ञान, फिर बाद में सम्यक चारित्र, ऐसा नहीं है। सब एक साथ है, अर्थात सबकी शुरुआत एक साथ। ये कह रहे हैं युगपत कहकर, क्या कह रहे हैं? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र की स्टार्टिंग एक साथ होती है। अर्थात चारित्र की भी स्टार्टिंग एक साथ, मतलब श्रद्धा के साथ ही चारित्र भी चालू हो गया है। बट उनकी पूर्णता आगे पीछे हो सकती है, उसमें विरोध नहीं है। बट चारित्र का अंश हमको चाहिए, ज्ञान का अंश सम्यक हमको चाहिए। समझ में आ रहा है क्या? और श्रद्धा पूरी की पूरी सम्यक चाहिए। ये जिसका है वो मोक्ष मार्ग में स्थित है। और जैसी थोड़ी बहुत वो रुचि बढ़ गई है, एकाग्रता बढ़ गई है, श्रामण्य खड़ा हो गया, तीन कषाय चौकड़ी का अभाव है और एकाग्रता ही एकाग्रता है, अब ये जीव अपने आप को मोक्ष मार्ग में स्थापित कर चुका है। समझ में आया? गृहस्थी का त्याग कर चुका है और अपन शुद्धात्मा है, अपन पर द्रव्य के लिए कुछ भी करने में असमर्थ है, ऐसी दृढ़ श्रद्धा के बल पर वो आगे बढ़ा है। ओके, या फिर कोई पर द्रव्य मेरा हित कर सकता है, ऐसी दृढ़ श्रद्धा के परे वो हो गया है कि वो मुझे कुछ कर नहीं सकता और अपने आप भय चला जाता है। समझ में आया? जो भयभीत है, हमको थोड़ी बहुत भी भय लग रही है, समझ लेना कि हमको कोई ना कोई इस लोक की वांछा या परलोक की वांछा या शरीर में एकत्व बुद्धि या कहीं ना कहीं राग छिपा है अपना सांसारिक प्रयोजनों में। ये मार्गदर्शक पॉइंट्स है। इन पॉइंट्स को खड़ा करके अपने आप को आजमाते रहना हर प्रसंग में और आप पाओगे कि बराबर मैं डर गया। समझ में आया? कुछ भी हो, कोई भी हो, वो डरे बिना वो कार्य नहीं करेगा, अर्थात विषयों में प्रवृत्ति नहीं करेगा या व्यवस्था के पीछे दौड़ेगा नहीं। ठीक है, चलिए
आगे बढ़ते हैं। भाव देखो, यदि आगम से पदार्थों का श्रद्धा न हो तो मुक्ति की प्राप्ति नहीं होती। तर्क पेश किया गया है। आगम के माध्यम से आगम पढ़ा और पदार्थों का श्रद्धा नहीं किया। श्रद्धान करने के लिए क्या करना चाहिए था? धारणा में बिठाना चाहिए था कि ये जीव क्या है, उसकी बाउंड्री क्या है, वो क्या कर सकता है और क्या नहीं कर सकता है। ये पुद्गल क्या है, उसकी बाउंड्री क्या है, वो क्या कर सकता है, क्या नहीं कर सकता है। ये धर्म द्रव्य क्या है, वो क्या कर सकता है, क्या नहीं कर सकता है। अधर्म द्रव्य क्या है, वो क्या कर सकता है, क्या नहीं कर सकता है, कहाँ रहता है, कब रहता है, सब पता चाहिए। और काल द्रव्य, आकाश द्रव्य, सबकी इत्यंभूत जानकारी इतनी तो होनी ही चाहिए। ओके, ये जब तक उसको भान नहीं है, हर किसी द्रव्य के, विश्व के हर किसी द्रव्य की लिमिटेशंस क्या है और उसकी पावर्स, उसकी ताकत क्या है, इसकी खबर उसे नहीं है। मैं लिमिटेशन क्यों कह रहा हूं? एक्चुअली किसी में लिमिटेशंस है ही नहीं, सब पावरफुल है, बट लिमिटेशंस अपनी विचारधारा की अपेक्षा कह रहा हूं। अपने को क्या लगता है, मैं दूसरे के ऊपर आक्रमण नहीं कर सकता, मैं दूसरे को कोई जबरदस्ती नहीं कर सकता, ये मेरी लिमिटेशन है। नो, दिस इज नॉट लिमिटेशन, दिस इज योर पावर एक्चुअली। बट इसको लोक व्यवहार में इसको कमी बताई गई है। मैं किसी को समझा नहीं सका, ये मेरी कमी है, ऐसा लोक में माना जाता है। और जिनागम कह रहा है कि तू किसी को समझा सकता नहीं, ये तेरी ताकत है। ओ पकड़ में आ रही क्या? एक डिफरेंस है, मतलब बहुत स्ट्राइकिंग डिफरेंस है। हमको अब लौकिक विचारधारा से ऊपर उठना है और जिनागम की विचारधारा के साथ में अपने को मैच करना है। एक कवि हुए, नौशाद है मेरे ख्याल से, किसी प्रसंगवश उन्होंने ना नवीन बच्चों को पढ़ाना, मतलब गाना सिखाने के लिए, रियाज कराना और मतलब सिखाने के लिए उन्होंने क्लासेस चालू की। तो क्लासेस चालू करने का बोर्ड भी लगाया और क्लासेस लगाने मतलब क्लास के लिए फीस भी स्ट्रक्चर सिखाया। तो उन्होंने वहां पर लिखा कि जीरो नॉलेज, अर्थात कभी कुछ सिंगिंग का कोई नॉलेज नहीं है, ऐसा व्यक्ति, उसको प्रति माह 2000 रुपया। जिसने 2 महीना शिक्षा ली है सिंगिंग की, थोड़ा बहुत बेसिक्स सुना है, उसको 3000 रुपया प्रति महीना। सुनना, थोड़ा अच्छे से सुनना। और जिसने 6 महीना साल भर की प्रैक्टिस की है किसी दूसरे संगीतकार के पास, कवि के मतलब गायक के पास, उसके लिए 5000 पर महीना। क्यों साहब, ऐसा क्यों? 5000, जिसका नॉलेज है, जिसको थोड़ी बहुत नॉलेज है उसको 5000, और जिसको कोई नॉलेज नहीं उसको 2000। अरे ऐसा कैसे? कह रहे हैं तुम्हारी खोपड़ी में से जो कचरा पड़ा है पहले का, उसको पूरा व्हाइट वॉश करना पड़ेगा, साफ करना पड़ेगा, और फिर नवीन उसके ऊपर पोतना पड़ेगा। जैसे अपन घर पे पेंट करते हैं, पेंट को अगर खराब हो गया होगा तो उसको पील ऑफ करना पड़ता है, तो उसके लिए ज्यादा मेहनत लगती है, वो ज्यादा चार्जेस लेंगे। और पेंट खाली डायरेक्टली दीवार के ऊपर पेंट मारना है, उसको कम चार्जेस लेते हैं। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है क्योंकि वो रेडीमेड है, उसके ऊपर खाली एक ही काम है, एक्स्ट्रा काम नहीं है। दूसरे दीवार को उसके पहले का पेंट निकालो, फिर उसको घिसाई करो, फिर उसके ऊपर नवीन पेंट लगाओ, इसमें डबल मेहनत है। आप पकड़ रहे क्या? तो उसके चार्जेस ज्यादा होते हैं। उसी प्रकार यहाँ इसने कोई गलत सीखा है तो गलत सीख को पहले दुरुस्त करना, अर्थात उसका नाश करके फिर इसकी बात, अपनी बात उसके ऊपर चढ़ाना, कितनी बड़ी बात है। मैं ये बात क्यों सुना रहा हूं? मैं ये बात इसलिए सुना रहा हूं कि हमारी लौकिक बुद्धि जो है, हर धर्म के क्षेत्र में भी हम लौकिक बुद्धि को अमल करते हैं। तो यहां पर कह रहे पहले तुम्हारी लौकिक बुद्धि बाहर रखना और फिर हमारे कहे अनुसार तुम इस जिनवानी के वचनों को अंगीकार करना, सुनना, परखना और अंगीकार करने, ये सही है कि नहीं उसका विचार करना, इस पर्टिकुलर पर्सपेक्टिव से, इस दृष्टिकोण से ये सही है कि नहीं इसका विचार करना, दृष्टिकोण भूलना नहीं। और यदि तुम्हें सही लगे तो मान लेना
कि लौकिक दृष्टि कार्यकारी नहीं है, सत्यार्थ दृष्टि ये जिनागम की दृष्टि है, और फिर कैसे तुम सुखी हो सकते हो इसका विचार तुम करो। ओके, बट पहले एक शांति से नक्की करो तो तुम्हारी दृष्टि कौन सी है देखने की। तुम्हारी लौकिक दृष्टि होगी और सुन रहे हो जिनागम तो काम नहीं होगा। जिनागम को पढ़ना है तो जिनागम की ही दृष्टि होनी चाहिए, तुम्हारी दृष्टि नहीं चलेगी। ये उदाहरण से सिद्धांत समझ में आ रहा है क्या? बहुत मतलब विचार करके ये उदाहरण खड़ा किया जा रहा है। और तकलीफ ये होगी कि तुम लौकिक दृष्टि से अगर जिनागम को परखना और समझने की यत्न करोगे, या कोई दूसरी और सत्यार्थ जिनागम नहीं हो, अन्य प्रकार का जिनागम अपने कभी सुन रखा हो, उसके साथ तुम कोरिलेट करोगे तो तुमको ये बात कभी भी हजम नहीं होगी। और तुम क्या कह बैठोगे, बहुत कठिन है बाबा, बहुत कठिन है, आती करते। अरे आती नहीं है, ये वस्तु स्वरूप ऐसा है, तुम समझते क्यों नहीं हो? आती तुम्हें लग रहा है, वस्तु स्वरूप में आतीपना नहीं है, वस्तुपना में सहजता है। अब तुम्हें ये आती लग रही है, जबरदस्ती लग रही है, तुम्हारी प्रॉब्लम है, क्योंकि तुम्हारी दृष्टि गलत है। और तुम्हें सुखी होने के लिए तुम्हारी दृष्टि सत्यार्थ करनी पड़ेगी। इसलिए आज स्टार्टिंग भी की थी कि सच्ची सोच रखो तो तुम्हें सच्चाई की अपनी कमियां दिखाई देती है, कमियां उखाड़ के फेंक देते हो और सत्य मार्ग पर चल सकते हो। सच्चे तुम्हारे में सच्चाई होगी तो ही ये करोगे। लोग में कहते हैं ना, तू सच्चा माँ का होगा तो तू ये करेगा नहीं, ऐसा दम देते कि नहीं। वैसे ही तू सच्ची जिनवानी को समझता होगा ना तो तू असत्यार्थ मार्ग पर भटकेगा ही नहीं भटकेगा। चाहे तेरे अपने कितने भी हो अपथ मार्ग में, तेरे सगे संबंधी अपथ मार्ग में हो, तू अनुमोदना नहीं करेगा, क्योंकि तुझे पता है सत्यार्थ मार्ग क्या है, उसकी वैल्यू कितनी है। ऐरे गैरों को पचाना ये संभव नहीं है। समझ में आ रहा है क्या? बहुत शांति से, बहुत गंभीरता से इस वचन को सुनना। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, जबरदस्ती तो कोई नहीं है, किसी को जबरदस्ती नहीं है। हाँ, आओ तो वेलकम, नहीं तो गर्दी कम, ऐसी बात है यहाँ पर। जिनवानी समोशरण में भी वही बात चलती है, आओ तो स्वागत है। जगह वहां हाउसफुल की बोर्ड लगता नहीं है, लेकिन तुम्हारी सच्ची रुचि हो तो तुम वहां पर पहुंचोगे, नहीं तो नहीं पहुंचोगे। ये फैक्ट है, ये थोड़ी अपना थिएटर है, वहां कोई भी जा सकता है और पिक्चर देख सकता है। नहीं, ऐसा नहीं है। हाँ बोलिए, कोई प्रश्न है किसी को? नहीं, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो, मेरा बहुत टाइम प्रेरणा देने में जा रहा है और मैं समझता हूं कि ये समझाना बहुत बड़ी बात नहीं है, ये तो फटाफट हो जाएगा। लेकिन लॉजिक तर्क इसलिए दिए जा रहे हैं क्योंकि मैं देख रहा हूं कमियां है आजू बाजू में। हाँ, इतना पुरुषार्थ नहीं कर पा रहे हैं। ऐसा नहीं कि वो छल करना चाहते हैं, बट उनकी वो विचारधारा, वो सोच से वो काम नहीं कर पाएंगे, आगे बढ़ नहीं पाएंगे। अब इतना देर यहाँ पर दे रहे हैं तो ऐसा एक भाव आता है कि भाई थोड़ा सा इनके दो पुरुषार्थ के वचन सुनाए जाए, जिससे इनका पौरुष जागृत होवे और सत्य का निर्णय करने की इनकी अपनी स्वयं की अंडरस्टैंडिंग, अपनी कैपेसिटी खड़ी हो। दूसरों की कैपेसिटी के ऊपर, दूसरों के बल पर अपन सही है गलत है कितने दिन परखते बैठोगे? और कौन आएगा बार बार तुम्हें समझाने के लिए? और समझाने के लिए आया तो भी तुम्हारी बुद्धि यथार्थ होगी, कषाय मंद होगी तो तुम सुनोगे, कषाय तीव्र होगी तो कहां सुनोगे? नहीं सुनोगे, विरोध कर बैठोगे और है उतनी जिनवानी को भी लथाड़ के तुम आगे बढ़ोगे, लथाड़ के। अरे महाभाग्य है हमारा कि हमको ये जिनवानी मिली है, डरना नहीं। जैनी है सो दुखी नहीं, और जो दुखी है सो जैनी नहीं। ओ जैनी है सो मांगता नहीं, मांगता है सो जैनी नहीं। लगाना हर जगह पर जैनी अवांछक है, जिनागम ही अवांछक है, वासना वांछा जिनागम में है ही नहीं। ओ
चलिए देखो, आचार्य अमृतचंद्र हो गया ना ये। आचार्य अमृतचंद्र इस गाथा के भाव को तत्वप्रदीपिका टीका में इस प्रकार स्पष्ट करते हैं। कल मैंने एक बहुत अच्छी बात रखी थी। बात क्या रखी थी कि हमको सम्यक तो प्रकट करना है साहब, सम्यक तो संयम की जरूरत है कि नहीं जरूरत है। तो मैंने वहां पर एक एंगल रखा था, एक पर्सपेक्टिव रखा था, एक दृष्टिकोण रखा था कि वहां पर भी संयम की आवश्यकता है। कैसे साहब, कैसे? तुमको सच्चे देव शास्त्र गुरु का श्रद्धान करना, एक तुमको कोई पर पदार्थ अपना नहीं, ये भी श्रद्धान करना। और अपना श्रद्धान करने के लिए तुमको पर पदार्थों में परत्व बुद्धि स्थापित करनी है, अपनत्व बुद्धि नहीं। जब तक तुम्हें पर पदार्थ अपने लिए हितकारी, अपने भाषित होते रहेंगे, तब तक तुम सम्यक तो क्या, सम्यक्त्व का स भी नहीं तुम्हें याद, समझेगा ही नहीं। मतलब क्या, ये भी तो कोई पौरुष है ना। देखो एक प्रश्न है आप सबसे, उपभोग परिभोग परिमाण व्रत, इस व्रत को जो समझेगा ना, मैं समझता हूं कि 90% काम उसका हो गया है। उपभोग परिभोग परिमाण व्रत को जो समझेगा। एक प्रश्न है और, उपभोग परिभोग परिमाण व्रत कौन सी भूमिका में पाला जा सकता है ऐसा आपको लगता है? श्रावक की भूमिका भी बहुत होती है साहब। श्रावक मिथ्या दृष्टि भी होता है, श्रावक चौथे गुणस्थान वाले भी होता है, पंचम गुणस्थान वाले भी होता है। कौन से श्रावक की बात कर रहे हैं? श्रावक, लेकिन श्रावक की भूमिका कौन सी होगी? मतलब मिथ्या दृष्टि श्रावक, या चतुर्थ गुणस्थानवर्ती अव्रती श्रावक, या देशव्रती श्रावक, कौन से श्रावक की बात कर रहे हो? अर्थात मतलब उपभोग परिभोग का परिमाण के लिए कोई सम्यक दृष्टि होना या पंचम गुणस्थान होना जरूरी है क्या? प्रश्न तो ये था, जरूरी है क्या? नहीं। अब मैं ये कह रहा हूं, ठीक है, आपका भोग उपभोग में कोई लिमिटेशंस नहीं है, ओके ठीक है, मान लिया। बट ये भोग उपभोग मेरे सुख का कारण नहीं है, इतना तो समझ में आता है क्या? पहला ये नक्की करना। और आश्चर्य की बात क्या है मालूम है क्या? जब तक हम संयोग छोड़ते नहीं है तब तक संयोगी भाव भी छूटता नहीं, ये तकलीफ है। भले ही कहा जाएगा शास्त्रों में कि एकत्व बुद्धि तोड़नी है, और कोई इससे छल ग्रहण करते, हाँ हमारी एकत्व नहीं है ऐसा कहकर वो क्या कर रहा है, धड़ल्ले से उसमें प्रवृत्ति करता है पूरी एकत्व के साथ, कर्तृत्व के साथ। और ये तकलीफ है। इसलिए फिर चरणानियों की हाइट यहां पर खड़ी करके कहना पड़ता है, तुम्हारे जीवन में जब तक ये विषय वासनाएं है, भोग उपभोग के साधन है, तब तक तुम्हें सम्यक्त्व नहीं होगा, ये समझाया जा रहा है। जब तक तुम एसी के कार में बैठकर घूमते रहोगे और बोलोगे सम्यक्त्व करना है, सम्यक्त्व करना है, नहीं होगा। जब तक तू घर में बैठकर एसी लगा रहा है, सारा रूम चिल्ड, और फिर कहोगे मैं शुद्ध हूं, मैं बुद्ध हूं, अरे पसीना एक बूंद टपक नहीं रहा है इसको, और इसको फिर आकुलता किस बात की? इसको सब विषय अनुकूल भोग सामने खड़े, इसको आकुलता ही नहीं है। और अनुकूलता में मैं शुद्ध हूं, मैं बुद्ध हूं बोलने के लिए क्या जाता है? हाँ, सच्ची परीक्षा कब होती है? परीक्षा प्रतिकूलता के स्तर में, प्रतिकूलता के समय जब खड़े होते, उसमें अपने को आजमाया जाता है। अब थोड़ा सा हिल गया एकदम से, अरे गर्मी, एसी बंद, लाइट बंद, तुम्हारा पावर हाउस जो जनरेटर सब बंद, या फिर इन्वर्टर बंद। अब ना मिक्सर चल रहा है, ना फ्रिज चल रहा है, ना एसी चल रहा है, ना वॉशिंग मशीन चल रहा है, ना कुछ चल रहा है। अब लाइट भी नहीं, मोबाइल भी नहीं चल रहा है, टीवी नहीं चल रहा है, लैपटॉप नहीं चल रहा है, जिस उपकरण की आप चिंता करो वो सब नहीं चल रहा है। अब मेरा प्रश्न है, तुम जियोगे कि नहीं जियोगे? और तुम उसमें दुखी अपना मानोगे या सुख, अधूरा मानोगे स्वयं को या पूर्ण मानोगे स्वयं को? प्रश्न तो ये है। क्या लग रहा है आपको? ये तो फिर उनके बिना भी मैं जी सकता हूं, इसके लिए क्या करना? उनका साथ छोड़ना और उनके रहित पने में अपने को आजमाना। और ऐसा भी एक काल, एक समय ऐसा भी आना चाहिए, इनका अवलंबन लेना भी बोझा लगना चाहिए।
समझ में आ रहा है क्या? जैसे एसी का बटन दबाना या फैन का बटन दबाना, तो इसका अवलंबन लेना पड़ रहा है, ये बोझा है, पाप है, ऐसा हमको स्वीकार होना चाहिए। और इसी को मैं संयम कह रहा हूं। ये मोक्ष मार्ग वाला संयम नहीं है, लेकिन प्राथमिक भूमिका में अपने को सम्यक दृष्टि करने के लिए इतनी पात्रता चाहिए, इसके बिना काम नहीं होगा। मुझे तो इन बातों की खबर नहीं थी। अरे एसी में बैठकर देखो देखो, एकदम धूप है, लू भी चल रही है और कार में बैठे हैं अपन। अब बिना एसी के आप स्वयं को ट्रैफिक में अनुभव करके देख लो क्या है। अरे पूरा शरीर गीला हो गया है, कपड़े गीले हो गए, नहीं वहां से पसीना टपक रहा है, इतनी परेशानी, इतनी बेचैन हो जाता है जीव। इसको लगता है मैं कब कार छोड़ू और बाहर जाके खड़ा रहूं। होता है कि नहीं होता है? होना चाहिए। आजमाया नहीं होगा तो आजमा कर देखना, फिर वहां पर समझ में आएगा कि अपनी स्थिरता कितनी है, शरीर में एकत्व बुद्धि कितनी है, वो वहां पर पकड़ में आती है। तो मैं ये क्यों कह रहा हूं, जब तक अनुकूलता में खड़ा रहे तब तक इसको अपनी शरीर की एकत्व बुद्धि का कितना क्या कहे उसको, आसक्ति कितनी है, वो टेम्परेचर, वो मापक समझ में नहीं आता है। इसलिए संयम ये पहले भी आता है, और मैंने इसके लिए एक इंपॉर्टेंट पॉइंट रखा, वो उपभोग परिभोग परिमाण होना चाहिए। जैसे कपड़े है, जैसे खान पान है। अरे मालूम है क्या करते हैं ज्ञानी लोग, विचार में, अभी आम का सीजन है ना, अपन भाव देखते हैं क्या?